नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। मेरा नाम प्रशांत है और सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं आपके लिए टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा पिछले वीडियो का आंसर आपको अंत में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये रहा आज का पहला प्रश्न। Right to Livelihood Award 2020 is given to L.S. Bialysky, Nasreen Sotoudeh, Brian Stevenson, Lottie Cunningham Wren, all of above। ये इनमें से किसको दिया गया? तो ये आपको आंसर है आपका ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव के इनमें से सभी को दिया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं राइट टू लिवलीहुड अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। ये किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आप जो कोई प्रैक्टिकल या एग्जाम्पली सॉल्यूशन देता है, मतलब एक कहते नहीं कि एक मानक निर्धारित करता है, या जिसने ऐसा कोई सॉल्यूशन देता है जो सबके लिए एक एग्जाम्पल होता है, जो कि एक एग्जाम्पलरी सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके फील्ड में ये दिया जाता है। तो इन 4 लोगों को, जो कि एक बेलारूस के हैं, एक ईरान के हैं, एक यूएसए के हैं, एक निकारागुआ के हैं, इनको जो है इसको ये अवार्ड सब लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन गिवन नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स और ऑफ मेडिसिन? ये और नहीं, ऑफ है मेडिसिन। हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूस्टन ऑफ ब्रिटेन और ऑल ऑफ द अबव। ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया जाता है, और लगा हुआ है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया जाता है। तो इन 4 लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। एक अमेरिका के हैं, दूसरे भी हार्वे जे एल्टर आपके अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस वो भी अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूस्टन जो आपके ब्रिटेन के हैं। इन तीनों लोगों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इनको किस लिए नोबेल अवार्ड दिया गया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी है, उसको डिस्कवरी करी है, उसको बताया है कि एक वायरस होता है, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1895 में हुआ था, लेकिन पहला अवार्ड जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका नोबेल अवार्ड होता है वो आपका फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है और लिटरेचर में दिया जाता है। इसके अलावा आपका एक इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड था वो अवार्ड आपका जो है 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 में पहली बार दिया गया था। 1968 में स्थापित किया गया था और 1969 में पहली बार आपका दिया गया था। इसके अलावा जो है सारे अवार्ड जो होते हैं, शांति के अवार्ड को, पीस के नोबेल को छोड़कर सारे अवार्ड जो होते हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसके अलावा जो शांति का स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, इसके अलावा जो शांति का नोबेल होता है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। जो पीस का नोबेल होता है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। इसकी राशि जो होती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना होती है, मतलब स्वीडन की जो लैंग्वेज है, स्वीडन की जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना है। तो ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है इसमें अवार्ड की तरह दिया जाता है। तो ये आपका बेसिक था जो कि आपके नोबेल प्राइज़ के बारे में स्टैटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who won the 10-meter air rifle event at 5th edition of the Championship of Shooting? शूटिंग के चैंपियनशिप अवार्ड में, चैंपियनशिप इवेंट में किसे जो है 10 मीटर पिस्टल राइफल अवार्ड दिया गया है? राइफल इवेंट में उसने अपना जीता है मेडल विशु सिंह, विशु शिवराज पांडियन, विष्णु गुप्ता, विष्णु राय। तो आंसर है आपका विष्णु शिवराज पांडियन। विष्णु शिवराज पांडियन को ने ये इवेंट जो है 5th इवेंट जो है जीता है। हु लॉन्च बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम रिटन बाय पदमपनी बोरा? पदमपनी बोरा के द्वारा लिखी गई बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने, किरण रिजिजू ने, निर्मला सीतारमण ने या फिर जितेंद्र सिंह ने? तो आंसर है आपका जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसका ये स्टेट मिनिस्टर हैं वहाँ के। नेक्स्ट बात करते हैं। हु लॉन्च एस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में
एसएस कल्पना चावला नाम का जो है एक कार्गो एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट था, वो किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने, या फिर इसरो ने, या फिर नासा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको लॉन्च किया है, आपका आंसर है आपका नासा। नासा ने लॉन्च किया है। नासा की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपका 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो ये आपका नासा के बारे में था। आप लोगों का होमवर्क ये है कि डीआरडीओ और डीआरडीओ तो मैंने कल पूछा था, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट बताइएगा, डीआरडीओ का हेड और आपका इसरो के हेड के बारे में बताइएगा, तथा इनके हेडक्वार्टर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डली खुरसानी। डली खुरसानी एक फेमस चिली है। चिली मतलब मिर्च है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो डली खुरसानी है ये कहाँ की मिर्च है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। तो आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम में जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और कंचनजंगा में जो है सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा ही है। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया की थर्ड जो हाईएस्ट टॉप है वो भी कंचनजंगा है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो हम जीआई टैग की बात करते हैं। तो जीआई टैग जो है 2003 और 4 में पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की टी को मिला था। पहला जो है दार्जिलिंग की टी को मिला था। ये जो जीआई टैग दिए जाते हैं ये WTO के ट्रिप्स एक वो समझौता है उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो ये दिया जाता है तो आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1999 के तहत इसे दिया जाता है। 1999 के तहत इसे जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो पहला दिया गया था वो आपकी जो दार्जिलिंग की टी थी उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who addressed the first international webinar on textile tradition organized by Indian Council of Cultural Relations? कल्चरल रिलेशन पे जो वेबिनार था इंडियन काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था, इसको किसने एड्रेस किया? अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी? तो आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। इसका थीम क्या था? इसका थीम था विविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस। इसका जो आपका थीम था विविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस था। और ये जो वेबिनार था वो आपके महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के उस पर किया गया था, या वो उनकी जो 1/5 बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एयरपोर्ट बिकम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट? कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला ऐसा वो एयरपोर्ट बना है जो 100% सोलर पावर पर चलेगा? दिल्ली, मुंबई, अंडमान निकोबार या फिर पुडुचेरी? तो आपका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो है आपका जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से 100% पर सोलर पावर पर चलेगा। पुडुचेरी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है ओसुडू, OSSUDU, ओसुडू जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पौंडीचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द फर्स्ट AICC कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020? AICC का मतलब है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका इंडिया के पहले ऐसे वो हैं जिनको दिया गया है कोविड क्रूसेडर अवार्ड। ये पहला अवार्ड है। तो किसको दिया गया? इकबाल सिंह चहल को, या फिर मोहन सिंह को, या जयदीप सूरी को, या फिर जयपाल सिंह को? तो आंसर है आपका इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को ये पहला अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया गया? 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर या फिर 4 नवंबर? तो आंसर है आपका 4 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू किया गया? असम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर आपका दिल्ली? तो ये शुरू किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के CM जो है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल।
तथा यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है अनिल बैजल, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसके साथ ही देखते हैं दिल्ली ने कुछ स्कीम शुरू करी है जिनका नाम है जैसे कि सीएम किसान मित्र योजना, पानी बिल माफ योजना तथा लाडली योजना। ये 3 योजनाएं या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट ये 3 है जो कि आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई हैं। सीएम किसान मित्र योजना, पानी बिजली माफ योजना, माफ योजना या लाडली योजना, ये आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सक्सेसफुली लॉन्च स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, नासा के द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर है आपका DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ये रतन टाटा है या मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है या फिर लक्ष्मी मित्तल है। तो आंसर है आपका रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड ऑन। वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया, 2 to 8 अक्टूबर, 4 to 10 अक्टूबर, 6 to 12 अक्टूबर या फिर 8 to 14 अक्टूबर। तो ये इसका आंसर है आपका 2 to 8 अक्टूबर आपका वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम क्या था, रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशन। रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ये जो है आपका रिलेशनशिप, ये जो है आपका इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020। कौन सा देश ऐसा है जो कि एक माइनिंग रोबोट भेजेगा, एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट जिसका नाम है, और ये नवंबर 2020 में भेजेगा। जापान, USA, रसिया या चाइना। तो आंसर है आपका चाइना की बात करते हैं तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जापान की बात करते हैं तो वहाँ का है JAXA, जिसे हम बोलते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। USA की बात करते हैं तो नासा है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रसिया की बात करते हैं तो रसिया में है रॉसकॉस्मॉस, ये आपकी रसिया की जो है वो स्पेस एजेंसी है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द IMD's स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। किसने टॉप किया है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लंदन है, दुबई है, पेरिस है या फिर सिंगापुर है। अब देखते हैं पिछले वीडियो का आंसर क्या है। पिछले वीडियो में हमने पूछा था द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन पाम फाउंडेशन इज अंडर डेवलपमेंट इन विच सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन जो है जिसका नाम पाम फाउंडेशन है वो डेवलप हो रहा है या बनाया जा रहा है, किस सिटी में बनाया जा रहा है, लंदन, जिनेवा, दुबई या फिर रोम में। तो आंसर है आपका दुबई में। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका प्रीवियस वीडियो का आंसर था और आज का प्रश्न था। इसके साथ ही आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोग हमें जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और शिक्षा फाउंडेशन को फेसबुक पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।